नमस्कार, मैं गौरवी वैष्णव आज एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आज मैं आपको दिखाऊंगी एक सबसे ख़ास प्रोग्राम। आपको बता दूँ कि मूनलाइट थिएटर में आज जन्माष्टमी का एक बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तानी इवेंट्स और एवरग्रीन पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में आज ये प्रोग्राम जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जो हम आपको दिखाएंगे। आज यहाँ पर 4 तरह की कॉम्पिटिशन्स होगी। सबसे पहले जो होगी वो होगी राधा और कृष्ण बनो प्रतियोगिता, जिसमें छोटे छोटे बच्चे राधा और कृष्ण बनकर उनके गेटअप में तैयार होकर आए हैं। दूसरी जो कंपटीशन होगी वो होगी राधा और कृष्ण के भजनों पर डांस की कंपटीशन, बच्चे डांस करेंगे। और उसके बाद होगी मिसेस लहरिया, जो लेडीज़ के लिए बहुत ही खास कंपटीशन है। लेडीज़ लहरिया चुन्नी और साड़ी पहन के यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। उसके बाद एक बहुत ही प्यारी सी कंपटीशन होगी लड्डू गोपाल सजाओ प्रतियोगिता। तो उसमें महिलाएं, लड़कियां सभी अपने घर से लड्डू गोपाल सजा कर लाई हैं। यहाँ पर लड्डू गोपाल भी हैं। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है हमारी कल्चर में। तो इस तरह की बहुत सारी ये 4 कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर होगी। इन कॉम्पिटिशन्स में जज जो हैं वो यहाँ पर सारे पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को देखकर यहाँ पर वो फैसला सुनाएंगे और जीतने वालों को इनाम दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। गेस्ट आने वाले हैं, बहुत ही छोटे छोटे और प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं। तो दीप प्रज्वलन से इस प्रोग्राम की शुरुआत होगी। हितेश ज्वेलर्स के सौजन्य से तानी इवेंट्स और एवरग्रीन पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में ये इवेंट मूनलाइट थिएटर में किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये शानदार इवेंट। प्रोग्राम कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रहा है। दीप ज्योति नमोस्तुते।
कोड नंबर 2 कृष्ण राधा बनो प्रतियोगिता। कोड की बातों से वो सबका दिल बहलाता है। नटखट गाना बड़ा नटखट है, मेरी मटकी तोड़ कर खा जाता है। सावधान हो गया था क्योंकि इतनी देर चल रहा था कार्यक्रम जनरेटर से, अब लाइट आ गई है। नंद जजेस पुनः ध्यान दें, कोड नंबर 5 रानी। किसी ने मेरे कान्हा को देखा क्या? किसी ने मेरे कान्हा को देखा क्या? राधा ढूंढ रही है, राधा बेचैन हो रही है, प्लीज बता दो कान्हा। राधा रानी, कान्हा की प्यारी, आपको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ। राधे राधे। जोरदार मैं राधा हूँ और मेरे बहुत सारे मित्र हैं, पर कृष्णा मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। हम टहलते हैं, नाचते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे प्यार के बिना अधूरी। जजेस ध्यान दें, कोड नंबर 10 है। मैं हूँ और मेरा असली रूप कृष्णा है और कल मेरा जन्म दिवस है। हेलो दोनों ही हैं ये। तू माखन चोर, तू चित चोर, मेरे दिल की तू धड़कन, मेरी सांस नंबर 17। मैं कान्हा हूँ, मेरे बहुत तरह के रूप हैं। मैं कभी माखन चोर बन जाता हूँ, तो कभी वार मन के गाय चराता हूँ। उंगली पर पर्वत उठा के लोगों की रक्षा करता हूँ और बांसुरी बजा के गोपियों के साथ राज रचाता हूँ। जब तक इस धरती पे पाप होगा, जब तक इस धरती पे अलग अलग रूप से जन्म लूंगा। जोरदार तालियां बजाओ। ये बच्चा प्रतियोगिता में शामिल नहीं है, अगर शामिल होता तो शायद प्रथम स्थान ले जाता है। कोड नंबर 19 तैयार रहें। आओ अपन खेलते हैं, अब आप भी जाओ। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ। मैं जा रही हूँ जमुना के किनारे, अगर तुम्हारा मन हो तो पीछे पीछे आ जाना। थोड़ी देर कुछ बोलना चाहेंगे कि? राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचाने बरसा मेरी छोरी। राजधाम राधा जी की राजधाम।
कार्यक्रम क्या को है, प्रतियोगिता को, और प्रचार क्या को है। वाह वाह फजीला जी, राती एक ही राती गरीब जानवर में कोड नंबर 27 तैयार है। प्रभु प्रणाम। अपनी माता को गाना कोई बता दे इसका पता। बहुत सुंदर। मैं कान्हा हूँ और मुझे माखन बहुत पसंद है। मैं कभी माखन चोर बन जाता हूँ और कभी उंगली पे पर्वत उठा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं कनिका बजाज हूँ। मैं राधा रानी बनता हूँ। कृष्ण राधे जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण राधे। जो उनके लिए अलग से प्राइज है। कृष्ण बनो प्रतियोगिता की ग्रुप बी की। हेलो, पधारे हुए सभी प्रतियोगियों का मैं एक बार पुनः सस्ता परिवार की तरफ से अभिनंदन करता हूं और शंकर जी, माहेश्वरी, विनोद जी से धन्यवाद प्रस्तुत करेंगी। अभिभावकों से निवेदन कि वे अपने अपने बच्चे को पहचाने कोड नंबर से, क्योंकि सभी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही छोटे छोटे और प्यारे प्यारे बच्चे राधा और कृष्ण के गेटअप में तैयार होकर आए हैं। कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देखिए आप मेरे साथ है एक छोटा सा कान्हा, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से इसको सजाया गया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है और इनके
दादी जी है। दादी जी इनके साथ है, तो उनसे हम बात करें क्योंकि ये तो बहुत छोटा है, बोल नहीं पाएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से आपने इसको तैयार किया, किसने तैयार किया इसको? मैंने तैयार किया इसको, और हर प्रोग्राम होते हैं तो हम लोग सब प्रोग्राम करते रहते हैं बच्चों को तैयार करने के लिए। मुझे बहुत शौक है। तो ये मुकुट और है सब हाथों से बनाया है मैंने। अच्छा। और ये सारे मेकअप और वगैरह कपड़े वपड़े सब मैंने हाथों से बनाया है। अच्छा, प्रोग्राम बहुत सुंदर लग रहा है। और मेहनत भी खूब लगी होगी इसको तैयार मेहनत खूब करने में। लगी है, 2 दिन लगे मेरे को तैयार करते। आज पूरा आधी घंटा 2 घंटा लग गया इनको तैयार करते, ये क्योंकि नटखट है, थोड़ा तैयार होने में दिक्कत होती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे साथ एक छोटी सी राधा भी है। तो क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना। प्रांजल पारिक। अच्छा, प्रांजल, बहुत सुंदर लग रहे हो आप। किसने तैयार किया आपको? मम्मा ने। अच्छा, तो आपने पार्टिसिपेट किया? हाँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करके? अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो हमारे साथ एक और छोटा सा कान्हा भी है, तो इनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? विनीता पारिक। अच्छा, आप किसने तैयार किया इनको? मैंने किया है। बहुत सुंदर तैयार किया है। थैंक यू मैम। मेहनत भी लगी होगी काफ़ी। बच्चों को करने में मेहनत नहीं लगती पेरेंट्स को, और ऐसे आयोजन अगर होते रहे समय समय पे तो बच्चे इन लॉकडाउन में ऐसे प्रोग्राम होने से बच्चे भी फेस करना सीखेंगे। और छोटे छोटे बच्चे स्टेज कवर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तानी किचन को जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज कराया उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद है। कैसा लग रहा है आपको अपने बच्चों को यहाँ पर पार्टिसिपेट कराकर? बहुत अच्छा लग रहा है, और सब लोग मिल पा रहे हैं, जुल पा रहे हैं इतने काफ़ी टाइम के बाद। और बच्चे भी इस माहौल में देख पा रहे हैं कि क्या क्या होता है, और अपने कल्चर से जुड़ पा रहे हैं। क्योंकि मोस्टली बच्चे मोबाइल पे ही अटक गए हैं, तो अपने कल्चर से बच्चों को नॉलेज मिल रहा है। थैंक यू मैम, और आपको अग्रिम बधाइयाँ कृष्ण जन्माष्टमी की। बहुत बहुत राधे राधे। आपको भी। एक छोटा सा कन्हैया भी हमारे साथ है। क्या तो एक छोटी सी बच्ची भी आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है? डांस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट अच्छा, कौन से गाने पे डांस कर रही हैं आप? वो है अलबला। बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करके? अच्छा लग रहा है। तो देखा आपने, छोटे छोटे बच्चे जो है राधा कृष्ण बनकर आए हैं, उनके गेटअप में तैयार होकर आए हैं। और बच्चियाँ जो है डांस में भी वो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आइए हम आपको आगे का प्रोग्राम भी दिखाते हैं। आज हमने यहाँ इन्वाइट किया है, हम उन्हें सम्मानित करेंगे। और निर्णायकों द्वारा ये सेकंड रहे थे, तो चिरायु आते जल्दी आइए। तृतीय स्थान पे थे, और प्रोत्साहन पुरस्कार में आर्य मामा कृतज्ञ तापड़िया उन्नति सोनी व गौरव में भाग लिया था। और बहुत ही उत्साह से बच्चों चाहूँगी जो कि सेकंड स्थान पर रहे थे। अब कैटेगरी बी में इन्होंने इतना अच्छा लिखा था अपने पापा के लिए, अपनी उनकी मनस्वी सोनी नहीं आए थे, उनकी मम्मी उपस्थित तो मंच पर आ जाएंगे। सेकंड स्थान पे राधिका माहेश्वरी, फोटो के साथ उनकी याद शायद अनुपस्थित है, वो लाडनों से हैं। इन्होंने भी अपने पिताजी इतने अच्छे दम, और अगर उपस्थित नहीं तो मंच पर निर्णायकों को, हमारे निर्णायकों में थे स्नेह दीदी, स्नेह जी मिश्रा, वरिष्ठ अध्यापिका बाजी मिश्रा, और सेन, वो भी हमारी प्रतियोगिता जो कि हर कार्य में आगे रहे। अरविंद विश्वेंद्र, धन्यवाद सर। बस मौका चाहिए अपने पास, इवेंट्स खूब हैं, होली दिवाली ईद तीज कुछ भी हो, कार्यक्रम होते रहते हैं, बस करने वाले चाहिए। और खुशी की बात है कि सुजानगढ़ की धरा पर भी कुछ ग्रुप्स आए हैं, कुछ सामाजिक संगठन, और विशेष तौर से पिछले 5-10 सालों से जिस तरह से कार्यक्रम शुरू हुए, बहुत अच्छी बात है कि आज महानगरों में जिस तरह से रोज़ कार्यक्रम होते हैं, हर उत्सव पे घर से बाहर भी कार्यक्रम होने लगे हैं। और उसी श्रृंखला में सुजानगढ़ में भी शुरुआत हो चुकी है।
सविता जी बैठी हैं, करते रहते हैं, साथ में टीम है, सरविला जी हैं, सुनीता जी ने आज आयोजित किया ये कार्यक्रम। इनको विशेष तौर से बधाई कि इनके जो ग्रुप बना है इन्होंने इसको काफ़ी आगे बढ़ाया है पिछले कुछ समय से। जन्माष्टमी हम भी बनाते हैं बरसों। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी जन्माष्टमी की। और घर से बाहर निकल के जब कोई कार्यक्रम आता है उसका स्वरूप अलग हो जाता है और उसके बाद एक जगह इकट्ठा होके मोहल्ले में आता है और उसमें 4 चांद लग जाते हैं। पर अगर वो पूरे कस्बे का एक जगह हो जाए तो उसका कहना है क्या, अलग ही नज़ारा होता है। अपन ने देखा है मेले भरते थे तो अलग ही रौनक हुआ करती थी उस समय। और एक मनोरंजन का साधन ही था नहीं था, वो आपसे मेल मिलाप भी हुआ करता था, संस्कृति का आदान प्रदान भी होता था। हालांकि आज धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, कुछ व्यवस्थाओं की वजह से, कुछ टीवी और अन्य मनोरंजन के साधन की वजह से। वरना लोग हफ्ते 10 दिन पहले से इंतजार करते थे कि कब मेला भरेगा, कब जाएंगे, कब खेल खिलौने बच्चे लाएंगे। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं उससे आपसी सद्भाव भी बहुत बढ़ता है। लोगों का जो मेल जोल है वो भी कायम रहता है, क्योंकि आज की भागदौड़ की दुनिया में अपन जानते हैं सब अपने कामों में व्यस्त हो गए, एक दूसरे को समय दे नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप कमजोर हो गया है। पर अगर इस तरह के आयोजन हो और विशेष तौर से जब इसमें धर्म संस्कृति और जुड़ जाती है तो और ज़्यादा उसमें सबकी भागीदारी भी होती है और सबका उत्साह भी बढ़ जाता है। मेरी विशेष तौर से पूरे इस ग्रुप को बहुत बधाई जो हाल ही में निकल के आया है सुजानगढ़ की जगह पे, जो लगातार कुछ न कुछ करता रहता है। हालांकि शामिल होने का इस तरह के कार्यक्रम में आज मेरा पहला ही मौका है, पर टीवी में भी मोबाइल में भी कई बार प्रोग्राम आते रहते हैं, कवि सम्मेलन भी होते रहते हैं, उनको भी मैं फेसबुक और उसमें भी देखता हूँ। तो पहले जब हम पढ़ा करते थे उस समय मुझे ध्यान में कि कभी हमने देखा नहीं था किसी कोई कार्यक्रम हुआ करते हैं, पर बहुत अच्छी बात है। और मेरी ईश्वर से यही कामना कि इस तरह के कार्यक्रम और अच्छे ढंग से लगातार होते जा रहे हैं और होते रहें। मुकेश जी ने अभी कुछ बात बताई, अपनी बात रखी, चेयरमैन साहब प्रतिनिधि बैठे हैं, नीतीश जी गोरी साहब वाइस चेयरमैन भी बैठे हैं। कोशिश करेंगे हम मिलकर इस समस्या का भी कुछ समाधान करने की कोशिश, जरूर कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। पुनः मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। इसे गाँव के मेरे बच्चों दोस्तों, कृष्ण कन्हैया लव खुश में छुपाने वाले मासूम बच्चों और ऐसे ऐतिहासिक सुजानगढ़ नगर के सुधार, हमारा बाल्यकाल हमारे पूर्वजों द्वारा हमारी संस्कृति की धूमिल हो रही है। अभी भाई बता रहे थे कि किसी पर्व के कारण मेलों में जब ये उत्साह होता है कि फला 27 तारीख को मेला, मुझे वो बाल्यकाल का बचपन का याद आता है जब संगीत संध्या के प्रोग्राम में यंगस्टर द्वारा गीतों भरी शाम का प्रोग्राम हुआ था राजा जी कोठी में। उन शायद 82-83 की बात या 75 के आसपास की बात होगी। बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी उत्साही उभरते हुए कलाकारों का सम्मान करते हैं और प्रेरणा मिलती है उनको कि भाई कुछ आगे भी ऐसा करते रहें, ताकि आप तो से करिए बढ़ता रहता है ग्राफ। फर्स्ट नव्या पारिक, नव्या पारिक। इसी क्रम में तुलसी पर चलता रहना चाहिए। शायद में 2 है। आप पुनः खिलाड़ी हैं। अब पवन जी फोटो कौन रही है? आगे 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 आ रही है। पवन जी 2 है, एक ही बनेरी है। इन्होंने प्रस्तुत की थी बहुत ही सुंदर
कार्यक्रम की शुरुआत ही इन्होंने की थी आज। मोस्टली बच्चे भी डिप्रेशन में जा चुके हैं। मैं अगर इस टॉपिक पर लूँगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन ऐसे प्रोग्राम होने से बच्चों को बहुत कुछ मिला है। हालांकि थोड़ी परेशानियाँ हुई, लेकिन बच्चे बहुत खुश हैं ऐसे प्रोग्रामों को ज्वाइन करके। और वो मोस्टली अब बच्चे व्हाट्सएप पे ही हो गए हैं, मतलब फ़ोन से इतना अटैच हो गए हैं कि वो सिर्फ फ़ोन तक ही रह गए हैं, घर में भी इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। तो मैं सभी ऑर्गेनाइजर का धन्यवाद दूंगी और सभी को आगामी जो प्रोग्राम है जन्माष्टमी की, उसकी बधाइयाँ दूंगी। धन्यवाद। सावन में बहुत से त्यौहार होते हैं, यानी बहुत ही त्यौहार होते हैं, उनमें से तीज भी बहुत स्पेशल है। तो सावन में त्योहारों की है बहार, देखो चारों तरफ लहरिए लहरिए की बहार। आप सजती संवरती घूम है, साजन संग झूला झूलूं, साजन संग झूला झूलूं, रिमझिम बरसे बहार, रिमझिम बरसे फुहार। छम छम पायल बाजती, छम छम पायल बाजती, गावे गीत मलाल। आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं और गणेश की श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मतलब राजस्थान में जैसे कहते हैं कि बार सात त्योहार तेरा, और 30 त्योहार बापरी ले डूबी गंडोर। तो अब तीज है तो त्योहार ही त्योहार है, और हम महिलाओं को तो बस सजने संवरने का, नाचने गाने का थोड़ा सा भी मौका ही चाहिए, जो हमें तानी किचन ने दिया है। कई दिनों बाद हम सज के कहीं बाहर निकले हैं, तो रिमझिम बरसे बहार, रिमझिम बरसे बहार, और रंग महकता है प्यार, रंग महकता है प्यार। और पहन लहरिया मैं खिलाऊं, और ताली कीर्तन संग नाचू गाऊं और हर्षाऊं, नाचू गाऊं और हर्षाऊं। थोड़ा सा डांस। आप सभी देखिए, इनाम कोई मायने नहीं रखता। सुहाग गोरिया काजल बना ले मन नैन का। ये 6 वो लड़की जो गई थी वो 5-5 देखो छोड़ना तो नहीं आता, लेकिन मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने ये प्रतियोगिता करके हमें वापस पास बढ़ाया है। थैंक यू। जय हो। और अब
आप दिल थाम के रहिए, क्योंकि डांस में बिल्कुल बिल्कुल दो जजों के लिए बड़ी राशि वर्मा, तेजस्वी सोनी ने भी डांस में तीसरा स्थान। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रोग्राम का यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें बच्चों ने, लेडीज़ ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। तो मेरे साथ है हितेश ज्वेलर्स के पवनजीत सोनी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसा लग रहा है आपको? तानी इवेंट्स और एवरग्रीन स्कूल ने ये प्रोग्राम किया, बहुत ही शानदार प्रोग्राम किया, और बच्चों ने अपने जो है कृष्ण भगवानी वो दिखाया, डांस प्रोग्राम भी किया। सबका प्रोग्राम अच्छा रहा और मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि इससे भी शानदार प्रोग्राम आप हमेशा देते रहो। जी बिल्कुल, आज तो लेडीज़ ने, बच्चों ने, सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ कि आपका हर प्रयास पहले से बेहतर हो और अच्छा कर सको, ये मंगल कामना करते हैं। जी बिल्कुल। रतन जी सेन जो एवरग्रीन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर है, तो हम उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? आज इतना शानदार इवेंट आज आपने ऑर्गेनाइज़ किया है। देखिए, आज का जो आयोजन है उसके लिए मैं सबसे पहले तानी इवेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, सुनीता जी रावतानी को, और पवन जी जो इसके स्पॉन्सर है हितेश ज्वेलर्स से, कि आप लोगों ने आज 2 सालों से जो कोरोना में लोग बड़े सुस्त बैठे थे, आपने एक नया आयोजन, नई लोगों में ऊर्जा पैदा की। और आज देखने में आया कि हमारी जो स्कूल के भी जो बच्चे, जो पेरेंट्स जो थे, वो सब के सब लोग आए थे, सब वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा आयोजन था और मैं इनसे वापस पुनः से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस तरह के आयोजन बार बार और करें और लोगों में उत्साह पैदा करें। पुनः एक बार मैं सुनीता जी रावतानी और पवन जी और भाभी जी रेखा जी, इन सब का मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने एवरग्रीन स्कूल को मौका दिया साथ में रहने का, इसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल, सुनीता जी रावतानी वो हमारे साथ है। तो सुनीता जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आज इतना शानदार ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। मेरे मन में शुरू से थी कि मैं पहले इच्छा थी कि मैं तीज पर कोई बड़ा प्रोग्राम करूं, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं कर पाई। तो मेरे मन में आया क्यों ना कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम करें। मैंने रतन भाई साहब से बात की पहले कि क्या हम ये प्रोग्राम करें, तो उन्होंने हाँ की। फिर मुकेश एक दिन बैठे बैठे सर भाई साहब की शॉप पर गए, पवन भाई साहब की, तो ऐसे ही बात की कि थोड़े बड़े स्तर पर करना चाहते हैं हम। तो उन्होंने बिल्कुल मना नहीं की और बिल्कुल सहयोग के लिए तैयार हो गए। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये बिल्कुल एक बार में भी कभी मना नहीं करते किसी चीज़ के लिए कि प्रोग्राम, अगर इनका सहयोग रहता है तो प्रोग्राम हम कर पाते हैं। देखो, और सभी ऑडियंस का जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इतने लंबे समय बाद उन्होंने ये प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वैसे मैंने बता दूं, मैं आपने लॉकडाउन में मैंने 4 प्रतियोगिताएं की थी पिछले बार। इस बार 2 प्रतियोगिताएं की थी, ये फादर रियल हीरो जो करवाई थी पिछले बार, और एक प्रतियोगिता की थी मैंने करवा चौथ पर पिछले लॉकडाउन में। इससे पहले मैंने बच्चों की थी एक शेफ की प्रतियोगिता, और औरतों महिलाओं के लिए भी की थी मैंने हेयर स्टाइल, ब्यूटिशियन। तो लॉकडाउन में मेरी 4 से 5 प्रतियोगिता ही रही, और ये लास्ट अभी इनके प्राइज़ सबके आज मैंने व्यतीत किए बच्चों को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगता है मुझे खुद भाग लेना भी और लोगों को ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना भी। तो मैं एक बार फिर पवन भाई साहब का और रतन भाई साहब का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इसके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ। धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, बच्चों ने और लेडीज़ ने आज बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत ही शानदार इवेंट था और आज बहुत ही ज़्यादा जो ये अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ। तो इस तरह के बहुत से हमारी कल्चर से जुड़े वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मैं गौरवी वैष्णव फिर मिलूँगी आपसे। नमस्कार।